परम पावन आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। आदरास्पद मुख्य नियोजिका जी, मुख्य मुनि प्रवर, साधु साधुजन, भाइयों एवं बहनों, आज का दिवस ऐतिहासिक दिवस है। आज के ये पल ऐतिहासिक पल हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज इन ऐतिहासिक पलों का हमें भी आस्वाद लेने का, साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैन साधु के लिए, जैन साधु है वह वंदनीय, पूजनीय, सम्माननीय होता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है जैन साधु के द्वारा की जाने वाली पद यात्रा। परम पूज्य आचार्य प्रवर ने अब तक लगभग 50,000 किलोमीटर की यात्रा परिसंपन्न की है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, महान उपलब्धि है। आज के दिन मैं परम पूज्य आचार्य प्रवर की अभिवंदना करती हूँ और यह मंगल कामना करती हूँ कि आचार्य प्रवर ने अब तक जितनी यात्रा करवाई है उससे और दुगुनी यात्रा करवाने की कृपा कराए और हमें भी ऐसी शक्ति प्रदान करे ताकि हम भी आचार्य प्रवर के साथ साथ यात्रा करके अपने आप का उद्धार कर सके। आचार्य प्रवर संकल्प की धनी है। जो संकल्प करवाते हैं उसे पूर्ण करके ही रहते हैं। आचार्य प्रवर ने जो जो यात्राओं के संकल्प किए उन्हें उन यात्राओं को पूरा किया। इसका कारण, इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है आचार्य प्रवर का आत्मोत्थान के साथ जन उत्थान, आत्म उद्धार के साथ जन उद्धार करना। इसलिए आचार्य प्रवर पैदल यात्रा करवा रहे हैं, पद यात्रा करवा रहे हैं। मैं आज के दिन यही आशीर्वाद चाहती हूँ और ये मंगल कामना करती हूँ कि आचार्य प्रवर निरंतर यात्रा करवाते रहे और अपनी आत्म उत्थान के साथ साथ जन उद्धार करते रहे और हमें भी ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हम भी यात्रायित होकर अपना उद्धार के साथ साथ जन उद्धार भी करते रहे। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहत। प्रज्ञा प्रजागृति नेता चेतो विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने भन्ते। आज का यह पवित्र क्षण तेरा पंथ धर्म संघ के इतिहास में सृजन का क्षण है। इस ऐतिहासिक क्षण में हम सब मानसिक आह्लाद का अनुभव करते हैं। परम पूज्य आचार्य प्रवर ने भारत के इस छोर से उस छोर तक प्रलंब यात्राएं की। अपने चरण रज से हिंदुस्तान को पवित्र किया और हिंदुस्तान से बाहर नेपाल और भूटान में यात्रा करने वाले तेरा पंथ धर्म संघ के आप प्रथम आचार्य हैं। जन जन का कल्याण करने का आपने संकल्प किया है। मानवता के उत्थान का आपने संकल्प किया है। प्रलंब यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। यात्रा का महत्व होता है। भारतीय परंपरा में अनेक लोगों ने यात्राएं की, लेकिन आचार्यवर की यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा है। आचार्यवर ने अनेक रूपों में यात्रा की है। मुनि अवस्था में यात्रा की, महाश्रमण अवस्था में यात्रा की, युवाचार्य अवस्था में यात्रा की
और आचार्य अवस्था की यात्रा को तो हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आचार्यवर कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए। हिंदुस्तान के चारों दिशाओं का आचार्यवर ने स्पर्श किया है। आचार्यवर, आज के इन मांगलिक क्षणों में मैं आपका वर्धापन कर रही हूँ। आज हमारे सामने साध्वी प्रमुखा श्री जी सदेह तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, किंतु उन्होंने अपना मंगल संदेश आप श्री के लिए भेजा है। मैं चाहती हूँ कि उसका उच्चारण आपके समक्ष में करूँ। और हम ये चरण नहीं रुक पाएंगे। यायावरी ज्ञान का प्रतीक है और अनुभवों का खजाना है। आगम व्याख्या साहित्य में देशाटन को धर्म प्रभावना और शिष्य संपदा की वृद्धि का हेतु माना गया है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदुस्तान में वही व्यक्ति सफल होता है जो घुमक्कड़ होता है। आचार्य श्री महाश्रमण इस सदी के महान यायावर हैं। उनकी यात्राओं की दिलचस्प कहानियाँ पढ़ने में भी आह्लादकारी है। उनके साथ यात्रा करना कितना उपलब्धि भरा होता है, यह तो अनुभव ही किया जा सकता है। आचार्य श्री महाश्रमण का सुदर्शन व्यक्तित्व उनके कद से बहुत ऊंचा है। उनका मुखमंडल अध्यात्म तेज से दीप्त रहता है। अपने हिमालयी संकल्प के द्वारा उन्होंने 5 दशकों से भी कम समय में 50,000 किलोमीटर धरती माप ली है। पांव पांव चलने वाले इस सूरज को मौसम का मिजाज कभी रोक नहीं पाया और न प्राकृतिक आपदाएं विचलित कर पाई। कोरोना महामारी जैसे वैश्विक संकट में भी आचार्य वर्ग के चरण रुके नहीं, निरंतर बढ़ते रहे। पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले महातपस्वी आचार्य वर्ग के गतिशील चरण कहीं रुकने वाले हैं भी नहीं। कवि के शब्दों में युग के हिमगिरी गल जाएंगे, पल के सागर चुक जाएंगे। युग के हिमगिरी गल जाएंगे, पल के सागर चुक जाएंगे। रवि शशि के रथ रुक जाएंगे, ये चरण नहीं रुक पाएंगे, ये चरण नहीं रुक पाएंगे। अध्यात्म का आलोक बांटने वाले महापुरुष के चरणों में अंतहीन प्रणतियाँ। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा 27 जनवरी 2021। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। वर्तमान के महावीर परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। चतुर्विध धर्म संघ अन्य श्रोताओं, सन 1974 से और 5 मई उस दिन या उस दिन के बाद में यह यात्रा प्रारंभ हुई। हम उस यात्रा के प्रारंभ में तो साथ नहीं थे, पर आज 50,000 किलोमीटर की यात्रा संपन्न हो रही है, इसकी हम अनुभूति की कर रहे हैं, प्रसन्नता भी अनुभूति कर रहे हैं और साथ ही साथ हम आज साथ हैं, इसलिए हम अपना सौभाग्य मानते हैं। पूज्य प्रवर यात्रा प्रलंब हुई है। उस प्रलंब यात्रा में ऐसे ऐसे क्षेत्रों को पार किया है। नक्सली एरिया में जैनाचार्य द्वारा इतनी लंबी यात्रा होना किसी ने चिंतन भी नहीं किया था कि कोंटा और कोंडा गांव तक ये इस प्रकार धर्माचार्य के द्वारा यात्रा हो सकती है, पर जो असंभव था वह महाश्रमण ने संभव करके दिखा दिया।
प्रभु, ये 50,000 वर्ष आप श्री के लिए हम यूं कहेंगे कि 50,000 किलोमीटर की यह पद यात्रा, इसके साथ तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। प्रभु, आप श्री की यह यात्रा मंगलमय रही है। हम सबके लिए यह खुशी की बात है। तेरापन धर्म संघ की संभाल भी इसमें हुई है और जैन शासन की प्रभावना अद्वितीय रूप से हुई है। और साथ ही साथ हम आप श्री के चरणों में विनम्र निवेदन करते हैं कि 50,000 किलोमीटर की यात्रा आप श्री की संपन्न हुई है और अब आप श्री तेरा पंथ के वो आचार्य बन जाएं जो आज तक उतनी यात्रा नहीं किए हैं। आप हर कार्य में आगे बढ़े हैं। विदेश की यात्रा भी आपने की है, पहले आचार्य है। हम तो कहते हैं द्वितीय दशक के प्रथम भिक्षु आचार्य श्री महाश्रमण जी ने यह एक नया कीर्तिमान स्थापित करके दिखा दिया। तो आगे भी आप नया नया कीर्तिमान स्थापित करते जाएं और हम संत समूह से एक भावना व्यक्त करते हैं कि आप श्री की ये यात्रा मंगलमय तो है ही, जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर वापिस यादें आती है, वक्त नहीं। तो हमें उन लम्हों को जीना है, उनको आगे से आगे उनका सदुपयोग करना है। पूज्य प्रवर की कृपा दृष्टि साधु समाज पर बनी रहे। साध्वियों की ओर से भी गुरुदेव के प्रति और भी अभिव्यक्तियां हो सकेगी। मैं संत समूह की ओर से गुरुदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप श्री यात्रा मंगलमय कराएं और भगवान महावीर के दिन, भगवान महावीर के कैवल्य महोत्सव के दिन आप आचार्य पद को स्वीकार किए हैं, तो वर्तमान में महावीर जो आप ख्याति प्राप्त करते जाएं। ओम अरहम। बंदे, आज 50,000 किलोमीटर की पद यात्रा संपन्न करने के इस ऐतिहासिक क्षण में हम परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी का एक भारतीय ऋषि परंपरा के महान यायावर के रूप में अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। प्रसन्न याते नयनार विंदे, दयालुताते हियार विंदे, वदन्न याते यकरार विंदे, पादार विंदे गईशील याते। ये पवित्र पादार विंद निरंतर गतिशील है। गतिशील ज्योति चरण ने कितने कितने गांवों को, नगरों को, शहरों को, महानगरों को, घाटियों को, जंगलों को, बागानों को, कितनों कितनों को पवित्र किया है। ऐसे पावन पवित्र ज्योति चरण जन जन को पवित्र कर रहे हैं और सब में पवित्रता का संचार कर रहे हैं। किसी कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है, किम जन्म नाच महता पितृपौरुषेण शक्त्या ही याति पुरुषः प्रति निज या पुरुषः प्रतिष्ठां कुंभान कूपमपि शोषयितुं समर्थः कुंभोद्भवेन मुनिनाम्बुदिरेव पीतः। कोई व्यक्ति जन्म से महान बनता है, इसमें अपने पिता के पौरुष से कोई महान बनता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ से महान काम करता है तो एक विशेष बात होती है। जैसे अनेक कुंभ घड़े मिलकर भी एक कुएं को पीने में समर्थ नहीं होते हैं, किंतु कुएं घड़ से उत्पन्न एक ऋषि ने संपूर्ण समुद्र को पी लिया। अर्थात आपके पूर्वाचार्यों ने जो कार्य नहीं किए वो कार्य परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी ने करके एक महान कार्य किया है। अपने निज पौरुष से,
अपने निज शक्ति से, निज पुरुषार्थ से महत्ता को प्राप्त किया है। गुरुदेव तुलसी ने भी भारत की बहुत यात्रा की थी, किंतु आचार्य प्रवर ने न सिर्फ भारत की यात्रा की, विदेश की भूमि को भी पावन किया और विदेश में चतुर्मास भी संपन्न किया। भारत, नेपाल और भूटान की धरती को परम श्रद्धेय गुरुदेव ने अपने पावन चरणों से पवित्र किया और ऐसे ऐसे हिंदुस्तान के कई राज्यों की यात्राएं की जहां पर तेरा पंथ के पूर्वाचार्यों का पहले पादार्पण नहीं हुआ था। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने, गुरुदेव तुलसी ने तो दक्षिण भारत और पूर्वांचल की अलग अलग टुकड़ों में यात्रा की थी, लेकिन आचार्य प्रवर ने एक साथ पूरे भारत की यात्रा संपन्न करके एक ऐतिहासिक कार्य किया है, एक महान कार्य किया है। आचार्य प्रवर ने 50,000 की यात्रा संपन्न, किलोमीटर की यात्रा संपन्न करके एक भारतीय ऋषि परंपरा में, भारतीय ऋषि परंपरा के महान यायावर संतों में एक प्रथम पंक्ति में स्थान प्राप्त किया है। किंतु परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने रिकॉर्ड बनाने के लिए यात्रा नहीं की, अपितु आचार्य प्रवर ने परोपकार के लिए, जनोपकार के लिए ये पद यात्राएं की है और इससे लाखों लाखों लोगों ने लाभ उठाया है। ऐसे महापुरुष का हम अभिनंदन करते हैं और मंगल कामना करते हैं कि ये ज्योति चरण यूं ही बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और हम भी इन चरणों की सेवा करते हुए गुरुदेव के साथ यात्रायित बने रहे। इसी भावना के साथ ओम अरहम। बनते सूरज चलता है लोगों को प्रकाश बांटने के लिए, नदी चलती है लोगों की प्यास बुझाने के लिए, और आचार्य श्री महाश्रमण जी चलते हैं लोगों के उपकार करने के लिए। परोपकार के लिए सूर्य चलता है, परोपकार के लिए नदी चलती है, और परोपकार के कारण ही आचार्य श्री महाश्रमण जी अपनी पदयात्रा के द्वारा अनेक राज्यों में जा करके एक अहिंसा की, सद्भावना की, नैतिकता की, नशा मुक्ति की अलख जगा रहे हैं। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है, आचार्य प्रवर अब तक लगभग 6,94,44,444 कदमों का सफर तय कर चुके हैं, और ये सफर 50,000 किलोमीटर के रूप में है। बंधुओं, पृथ्वी की पूरी परिधि यदि कोई परिक्रमा करे तो भी वो सिर्फ 40,000 किलोमीटर की होती है, उससे भी 1.25 गुनी लंबी यात्रा आचार्य श्री महाश्रमण जी कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी बार लोग मैराथन करते हैं, तो एक मैराथन नहीं, ये 1,219 मैराथन के बराबर ये आचार्य श्री महाश्रमण जी की लंबी यात्रा है। और ये यात्रा भारत के पूर्वी हिस्से में काजीरंगा से लेकर के पश्चिम में कच्छ के रण तक की यात्रा हो चुकी है। चाहे दक्षिण में कन्याकुमारी का छोर हो, चाहे उत्तर में काठमांडू तक ये पदयात्रा हुई है। गुरुदेव, अब कश्मीर बाकी है, तो कभी पदयात्रा के द्वारा कश्मीर तक भी पधारने की अनुकंपा करें कि वहां पे भी अहिंसा की अलख जग सके, लोगों में सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति की आवश्यकता है। तो आपकी ये जो परमार्थ को समर्पित पदयात्रा है, यह अपने आप में एक विलक्षण यात्रा है। 23 राज्यों की यात्रा किसी जैनाचार्य ने की हो, यह इतिहास के अन्वेषण का विषय है। क्योंकि बहुत से लोग इस तरफ निकलते हैं तो उस तरफ नहीं निकलते, उस तरफ जाते हैं तो भूटान में जाने वाला तो मेरे ख्याल से कोई भी जैनाचार्य नहीं है जो अहिंसा का संदेश लेकर के पहुंचा हो। बांग्लादेश का बॉर्डर हो चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर, सब जगह आचार्य प्रवर पधारे हैं, और जहां गए हैं वहां पे हर जाति संप्रदाय धर्म के लोगों ने आचार्य प्रवर का अहिंसा यात्रा का बड़े दिल से स्वागत किया है, और आचार्य श्री को अपने मध्य पाकर के उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन किया है। आचार्य प्रवर की यात्रा का यह सिलसिला यूं ही चलता रहे। मंगल कामना। चयित्ता भारहम वासम चक्रवट्टी महिद्धि ओ संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। साधु यात्रा करता है, मूल यात्रा तो है अंतर यात्रा, संयम की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा। और फिर जैन साधु के लिए बिहार चर्या इसिणम प्रसत्था, ये बिहार चर्या ऋषियों के लिए प्रशस्त है,
जीवनचर्या और फिर यह पाद विहार की चर्या। तो मानो कि जैन शासन में परंपरागत यह चल रहा है और आज भी यह हमारी पद विहार चर्या जीवित है। जैन शासन भगवान महावीर से और फिर आगे कल्पना बात करें तो भगवान ऋषभ से भी संबद्ध हो जाता है, भगवान महावीर से निकटता से जुड़ा हुआ है। और हमारा धर्म संघ परम पूज्य आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ है। परम श्रद्धेय भिक्षु स्वामी जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के प्रथम आचार्य हुए हैं और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा चली है। हमारे महान सेवा करने वाले, रक्षा करने वाले, साधना करने वाले आचार्य हुए हैं उस परंपरा में। और आचार्य भिक्षु की आचार्य परंपरा के प्रथम दशक में 9वें आचार्य परम पूज्य गुरुदेव तुलसी हुए हैं, जिन्होंने हमारे धर्म संघ में प्रलंब यात्रा करने वाले प्रथम आचार्य के रूप में मानव प्रतिष्ठा प्राप्त की है। वहां तक उन्होंने ही इतनी लंबी यात्रा की थी। उनसे पहले हमारे धर्म संघ के कोई भी परम पूज्य आचार्य न कोलकाता पधारे और न इस साउथ इंडिया दक्षिण भारत में पधारे। गुरुदेव तुलसी ने सर्वप्रथम आचार्यों में से वो यात्रा की थी और मुझे भी परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ और जैन श्वेतांबर तेरा पंथ की आचार्य परंपरा के प्रथम दशक के अंतिम आचार्य परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए और उन्होंने भी गुरुदेव तुलसी के साथ कोलकाता दक्षिण भारत की यात्रा मुनि अवस्था में की थी और अपनी वृद्धावस्था में भी आचार्य काल में उन्होंने अपने ढंग से यात्रा की थी। तो मुझे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास तो मानो और ज़्यादा एक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, उनकी सेवा सानिध्य का अवसर मिला और परम और श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू, जिनसे मुझे दीक्षा प्राप्त हुई थी, उनके पास भी रहने का मौका मिला था। तो हमारी यात्रा चल रही है और यात्रा जितनी हो सके अच्छी बात है। पैरों में ताकत, स्वास्थ्य की अनुकूलता बनी रहे तो और भी आगे यात्राएं जैसा योग है, जितना योग है वैसे हो सकती है, पर वो पैरों की और स्वास्थ्य की अनुकूलता बनी रहे और तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साधन की सेवा न देने का मौका मिलता रहे। तो यह काम्य है कि साधन चलाने की सेवा का तुम्हें मौका न मिले या बहुत कम मिले, यह काम्य है। बस पैरों से यात्रा, पद यात्रा, उसमें तुम लोग सेवा देते रहो। और तुम लोगों ने कहा ओ लंबी हो तो तुम लोग भी हमारे लंबी हो तो तुम लोग भी जैसा योग व्यवस्था साथ में हमारे भ्रमण करते रहो। तो खैर जैसा बताया गया है पद यात्रा, यात्रा के बारे में, तो यह यात्रा हमारी अंतर यात्रा की स्थिति को बाहर बिखेरने के कार्य में योगभूत बनती रहे। हम संयम की यात्रा और संयम की यात्रा से जुड़ी हुई यह पद यात्रा, बिहार यात्रा भी बनी रहे। तो अभी हम दक्षिण यात्रा संपन्न कल छत्तीसगढ़ की यात्रा में हैं। हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, ज्ञातवा वो भी हैं, तो छत्तीसगढ़ में पहुंच चुकी हैं साध्वी प्रमुखा जी भी, और थोड़ी दूरी पर सदेह विराजमान है, कुछ किलोमीटर कुछ दूरी पर विराजमान छत्तीसगढ़ में, पर हमारे निकट में नहीं है। उनका भी संदेश मुख्य नियोजिका जी ने अभी पठित किया है, बांचा है। तो साध्वी प्रमुखा जी भी हमारे साथ में है। अभी तो हमारे साथ मुख्य नियोजिका जी
साध्वी विश्रुत विवाजी, साध्वी वरिया, साध्वी संबुद्ध यशा, आदि आदि साध्वियाँ और हमारे मुख्य मुनि आदि आदि संत अभी हमारे साथ में हैं। कुल अभी मतलब कुछ संत आगे के संत है, साध्वियाँ हैं, कुछ हमारी बहुत बड़ा साध्वी समुदाय साध्वी प्रमुखा जी के साथ है। उससे भी बड़ा साध्वी समुदाय तो हमारा बहिर्विहार में है। और इतने संत या उनसे कितना कई गुणे ज़्यादा संत हमारे बहिर्विहार में हैं। मैं सभी हमारे धर्म संघ के साधु साध्वियों के प्रति मैं यहाँ बैठा बैठा भी उनको याद कर रहा हूँ, मंगल कामना उनके प्रति कर रहा हूँ। और हमारा समणी समुदाय, समणी समुदाय भी अभी आज तो यहाँ पर मेरे पास तो कोई नहीं है, दूर हैं। समणी समुदाय के प्रति भी मंगल कामना। हमारा पूरा धर्म संघ, श्रावक श्राविकाएं, मुमुक्षु आदि सबके प्रति हमारी मंगल कामना है। हम सब अपनी साधना करते रहें और अपनी अच्छा कार्य करते रहें, यह अभिप्सा। जय ज्योति चरण तेरा नाम महामंगलकारी, सांसों में बसी मूरत तेरी, तुम पुण्य पुंज प्रभु अवतारी। करते हैं नमन जय ज्योति चरण तेरा नाम महामंगलकारी, सांसों में बसी मूरत तेरी, तुम पुण्य पुंज प्रभु अवतारी। तेरे चरणों में रम जाए गुरुवर का गौरव गाए, अद्भुत है ये तेरी शासना। प्रभु करुणा रस बरसाए, भूमंडल को सरसाए, इतनी सी है मन की भावना। इस पाव पाव चलने वाले सूरज का तेज निराला है, जिसको भी मिली है शरण तेरी, वो कितने नसीबों वाला है। इस पाव पाव चलने वाले सूरज का तेज निराला है, जिसको भी मिली है शरण तेरी, वो कितने नसीबों वाला है। रहते हैं सदा गतिमान तेरे चरणों की करे पूजा मिलकर, आंधी आ तप चाहे सर्द हवा, बहता ही रहे समता निर्झर। तेरे चरणों में रम जाए गुरुवर का गौरव गाए, अद्भुत है ये तेरी शासना। प्रभु करुणा रस बरसाए, भूमंडल को सरसाए, इतनी सी है मन की भावना। भारत के कितने प्रांतों में तेरी गूंज रही शहनाई है, तुमने जन जन की पीर हरी, आध्यात्मिक अलख जगाई है। भारत के कितने प्रांतों में तेरी गूंज रही शहनाई है, तुमने जन जन की पीर हरी, आध्यात्मिक अलख जगाई है। भूटान और नेपाल धरा तेरे उपकारों से उपकृत, जीने की राह दिखा तुमने, बदली है कितनों की किस्मत। तेरे चरणों में रम जाए गुरुवर का गौरव गाए, अद्भुत है ये तेरी शासना। प्रभु करुणा रस बरसाए, भूमंडल को सरसाए, इतनी सी है
है मन की भावना। प्रभु की रोमांचक यात्राएं साहस की अमर कहानी है। सब कुछ सह कर भी पूर्ण किया जब जो भी मन में ठानी है। प्रभु की रोमांचक यात्राएं साहस की अमर कहानी है। सब कुछ सह कर भी पूर्ण किया जब जो भी मन में ठानी है। 50,000 किलोमीटर की पद यात्रा गौरवशाली, इतिहास रचा अब भी हर दिन, इतिहास रचो है गणमाली। तेरे चरणों में रम जाए, गुरुवर का गौरव गाए। अद्भुत है ये तेरी शासना। प्रभु करुणा रस बरसाए, भूमंडल को सरसाए। इतनी सी है मन की भावना। कहती है धरा, कहता है गगन, सदियों तक राज करो गुरुवर। मैत्री की फसलें लहराए, मानव मानव से रहे जुड़कर। कहती है धरा, कहता है गगन, सदियों तक राज करो गुरुवर। मैत्री की फसलें लहराए, मानव मानव से रहे जुड़कर। यह वर्धापन की शुभ बेला, भावों से सजी मन की महफिल। तुम शीघ्र बनो सर्वज्ञानी, हमको भी मिले अपनी मंजिल। तेरे चरणों में रम जाए, गुरुवर का गौरव गाए। अद्भुत है ये तेरी शासना। प्रभु करुणा रस बरसाए, भूमंडल को सरसाए। इतनी सी है मन की भावना। करते हैं नमन जय ज्योति चरण, तेरा नाम महामंगलकारी। सांसों में बसी मूरत तेरी, तुम पुण्य पुंज प्रभु अवतारी। तेरे चरणों में रम जाए, गुरुवर का गौरव गाए। अद्भुत है ये तेरी शासना। प्रभु करुणा रस बरसाए, भूमंडल को सरसाए। इतनी सी है मन की भावना। अद्भुत है ये तेरी शासना। ऋषभ मुनि आज हमारे साथ खड़े हैं। आज 50,000 किलोमीटर पद यात्रा हो पाई है। महाश्रमण से भिक्षु पाए, शासन की पुण्याई है। तुलसी युग में संयम यात्रा का पावन प्रारंभ हुआ। तुलसी महाप्रज्ञ मंत्री मुन की सबकी मिलती रही दुआ।
सबकी मिलती रही दुआ। भैक्षव गण के भाग्योदय की अभिनव नीवल गाई है। महाश्रमण से भिक्षु पाए शासन की पुण्याई है। मुनि महाश्रमण युवाचार्य पद आचार्य पद प्राप्त किया। चलती अहिंसा यात्रा जग में जन जन मन को तृप्त किया। जन जन मन को तृप्त किया। प्रभु के सफल प्रयासों से यह प्रभु के सफल प्रयासों से यह मानवता मुस्काई है। महाश्रमण से भिक्षु पाए शासन की पुण्याई है। शतक हजार किलोमीटर का आगे पूर्ण लगाओ तुम। शतक हजार किलोमीटर का आगे पूर्ण लगाओ तुम। मानवता की सेवा करके नव इतिहास बनाओ तुम। नव इतिहास बनाओ तुम। जिन शासन महिमा महकाई जिन शासन महिमा महकाई बारंबार बधाई है। महाश्रमण से भिक्षु पाए शासन की पुण्याई है। आज 50,000 किलोमीटर पद यात्रा हो पाई है। महाश्रमण से भिक्षु पाए शासन की पुण्याई है।